प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक सम्राट के द्वार पर एक भिखारी खड़ा था और सम्राट ने कहा कि क्या चाहते हो। तो उस भिखारी ने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, यह मेरा भिक्षा पात्र भर दिया जाए। छोटा सा पात्र था। सम्राट ने मजाक में ही कह दिया कि अब जब यह भिखारी सामने ही खड़ा है और पात्र भरवाना है और छोटा सा पात्र है तो क्या अन्न के दानों से भरना, स्वर्ण अशर्फियों से भर दिया जाए। मुश्किल में पड़ गया सम्राट। स्वर्ण अशर्फियाँ भरी गई। सम्राट भी हैरान हुआ। वे स्वर्ण अशर्फियाँ खो गईं। पात्र खाली का खाली रहा। लेकिन ज़िद पकड़ गई सम्राट को भी कि यह भिखारी यह क्या मुझे हराने आया है। वह बड़ा सम्राट था, उसके खजाने बड़े भरपूर थे। उसने कहा कि चाहे सारा साम्राज्य लुट जाए लेकिन इस भिखारी से थोड़े ही हारूंगा। उसने डलवाई अशर्फियाँ, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि डालते गए और वो खोती गई। आखिर वह घबरा गया। वज़ीरों ने कहा कि यूँ तो सब लुट जाएगा और यह पात्र कोई साधारण पात्र नहीं मालूम होता, यह तो कोई जादू का मामला है, यह आदमी तो कोई शैतान है। उस भिखारी ने कहा कि मैं सिर्फ आदमी हूँ, शैतान नहीं हूँ, और यह पात्र आदमी के हृदय से बनाया है। हृदय कभी भरता है क्या? यह भी नहीं भरता। इसमें कुछ शैतानियत नहीं है, सिर्फ मनुष्यता है। कहते हैं कि सम्राट उतरा सिंहासन से, उस भिखारी के पैर छुए उसने और कहा कि मुझे एक बात समझ में आ गई कि ना तुम्हारा पात्र भरता है ना मेरा भरा है कभी। तुम्हारे पात्र में भी ये सब स्वर्ण अशर्फियाँ खो गईं और मेरे पात्र में भी खो गई थी, लेकिन तुमने मुझे जगा दिया। बस अब इसको भरने की कोई ज़रूरत ना रही। अब इस पात्र को ही फेंक देना है। जो भरता ही नहीं उस पात्र को क्या ढोना। और बुद्ध कहते हैं कि मन की आकांक्षा दुष्पूर है, वासना दुष्पूर है, वह कभी भरती ही नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।